बीजेपी के प्रज्वल देवेलना आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है। लगातार बात कर लूं तो एक चिट्ठा कुछ इस तरीके से खुलता है कि पेन ड्राइव पूरी पोल उनकी खोल कर रख देती है। वहीं अगर बात करूं तो आज कांग्रेस के बजरंग दास जी और मौके पर बड़े बड़े नेता और साथ ही साथ कार्यकर्ता मौके पर मौजूद है और आज उसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक कदम जो है फिलहाल आगे बढ़ा चुके हैं। वहीं अगर मैं बात करूं केवल हिसार में ही नहीं बल्कि अभी तक लगातार बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर कांग्रेस लगातार इस तरीके से खिलाफ जो है खड़ी होती हुई नजर आ रही है, विरोध करती हुई नजर आ रही है, किसी और चीज का नहीं बल्कि जो उनका चिट्ठा खुल पड़ा है उसी चीज का। सर नमस्कार। नमस्ते। पहले मुझे बताइए मामला क्या कुछ है, कब से चल रहा है? देखिए, कर्नाटक के अंदर जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जी के भतीजे जिनके ऊपर लगभग 2900 कुछ बहन बेटियों का यौन शोषण का आरोप है और जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। रवीना जी जिनके मंच के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी उनके लिए वोट मांगते हैं लोकसभा की और ये कहते हैं इनको वोट देना सीधा तौर पर मोदी को मजबूत करना है और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधे तौर पर जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, ये वो सरकार है कुर्सी के लिए, उनके लिए बहन बेटी की इज्जत का कोई मायने नहीं। जबकि बीजेपी का और जेडीएस का शानदार उम्मीदवार के पक्ष के अंदर वो प्रचार करने के लिए रिन्वे के लिए गए थे और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और जिस प्रकार मोदी जी ने बहन बेटियों का अपमान करने की बात कही है, पहले उन्होंने एक मंगलसूत्र की बात कही थी, मंगलसूत्र बहन बेटियों का उतार लिया जाएगा। मोदी जी को यही नहीं पता मंगलसूत्र की क्या कीमत है। अनमोल चीज होती है जो बहन बेटी की रक्षा का सबसे बड़ा सूत्र जो होता है मंगलसूत्र होता है, जो सुहाग की रक्षा करता है। उसके बारे में मोदी जी ने इतनी ओछी बात पहले की। अब कर्नाटक में जाकर एक जो गलत काम करने वाला यौन शोषण करने वाले के मंच पर जाकर उसके लिए वोट मांगना निंदनीय बात है। इससे बड़ी निंदनीय बात हो नहीं सकती। अभी जो लगातार वीडियो वायरल हो रही है, क्या वो आप लोगों ने देखी है या उसके बारे में कुछ सुना है तो उसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, ऐसी वीडियो भगवान हमने ना ही दिखाए तो अच्छी बात है। हम बहन बेटी वाले हैं, हमारे घर में बेटी भी है, बहू भी है, पोतियां भी है और सारी देश की बहन बेटियां हमारा एक ग्रुप है, हमारा भाईचारा है, हमारी बहनें हैं। ऐसा घिनौना काम देश के अंदर नहीं होना चाहिए। और सबसे मोटी बात क्या है, जहां ये सरकार है, सबसे पहले संदीप सिंह जो पहले खेल मंत्री था उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा। महिला कोच ने उसके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ के अंदर एफआईआर दर्ज कराई और मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल खट्टर जी थे। मनोहर लाल ने पूरी तरह से संदीप सिंह को बचाने का काम किया, उसे गिरफ्तार नहीं होने दिया और मनोहर लाल ने एक बयान दिया, आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। ऐसी तो इनकी सोच है। दूसरा किस्सा लीजिए, हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी देश के जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत देश का नाम खेलों के अंदर ऊंचा करने का काम किया, गोल्ड मेडल हमारे बच्चे लेकर आए, हमारी बेटियां लेकर आई और उनके साथ यौन शोषण हुआ। उन्होंने आरोप लगाया, एफआईआर दर्ज करवाई, थानों में कंप्लेंट की, मगर देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने, वो आपके सामने है, जो पूर्व सांसद था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उसको बचाने का काम किया
और बहन बेटियों की कोई सुनाई नहीं हुई। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर कई महीने वो बैठे रहे, पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ, मगर सरकार ब्रिजभूषण को बचाने में लगी रही। उन बहन बेटियों की चीख बिल्कुल नहीं सुनी। ये जो सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, ये सरकार तो बेटियों के खिलाफ, बहनों के खिलाफ, माताओं के खिलाफ। इनके लिए बहन बेटी प्यारी नहीं, इनके लिए कुर्सी प्यारी है। सिर्फ झूठा नारा देकर, गुमराह कर कर ये वोट लेकर सत्ता तेरा चाहते हैं। इसका कोई मतलब बहन बेटियों की मान सम्मान की नहीं। आज हरियाणा के अंदर खुले तौर पर आपके सामने क्राइम का अड्डा बना हुआ है, और पूरे देश के अंदर क्राइम के अंदर महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए सबसे असुरक्षित अगर कोई प्रदेश है वो पहला प्रदेश हरियाणा है। दिल्ली जहां रेप के 4-5 केस होते हैं, लूटपाट के होते हैं, दुनिया भर के चैन सकेजिंग के केस हमारी माता बहनों के साथ होते हैं। ये वो क्राइम का अड्डा आज हरियाणा भी बन चुका है। चलिए फिलहाल सर मुझे बात बताइए कि प्रज्वल जी ने कहा अपने एक बयान में कि वो एडिटेड वीडियो है और ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको लेकर आप देखिए, कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, वो डायरेक्ट वीडियो है। अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं, और ये एक उस जगह की नहीं, पूरे देश की ऐसी घटनाएं हैं। मैं आपको यहीं इसी विधानसभा में जहाँ हम खड़े हैं उसी की बता रहा हूँ आपको कि आर्यनगर में एक बेटी को बलात्कार करके सरेआम डुबो के मार दिया गया था, और आज 2 साल हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं, और बीजेपी में तो जो नेता हैं वो सुरक्षित महसूस करते हैं कि वो किसी के साथ भी बलात्कार करके अगर बीजेपी में है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे कितने इनके एमपी हैं जो संगलित थे। अभी तक गर्ग जी ने इतने सारे केस गिना दिए, और जितने भी केस गिनाए वो कहीं ना कहीं सारे ही बीजेपी के नेता हैं। आपको क्या लगता है ये किस तरफ इशारा करता है? क्या और भी पार्टियों के इस तरह के नेता आपने देखे हैं अभी तक अपनी नजरों से? देखिए, इस बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस पार्टी में कौन है, तो मैं बीजेपी की बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो सत्ता में है और वो उनको सरेआम छूट है कि वो अब मैं हमारे खिलाड़ियों की बात करें। मैं नाबालिग जो हैं 100 बच्चियों ने उनके खिलाफ एक एफिडेविट दिया कि इन्होंने हमारे साथ गलत हरकत की है, उसके खिलाफ उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 100 बच्चियों का एफिडेविट देना, नाबालिग बच्चियों का देने के बाद भी ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये तो भाई बलात्कारी उनकी पार्टी है। फिलहाल आप लोगों ने जो विरोध किया है इसका खास मकसद क्या था? आप लोग क्या चाहते हैं आने वाले समय में, किस तौर पर जो है आप लेकर जाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जिनके साथ गलत हुआ उनको न्याय मिले, और जो इनके असेंबली जो नेता है वो जेल में जाए। गर्ग साहब एक बात बताइए, राजनीति की तरफ दौड़ते हुए कदम है इसीलिए इस तरह की बातें आगे लेकर आए हैं आप लोग, या सच में लड़कियों को लेकर इस तरह की बातें आप लोग सामने? देखिए, हमारे लिए सत्ता बाद में, सरकार बनाना बाद में, हमारे लिए सबसे पहले देश की सुरक्षा, हमारी माताओं बहनें की सुरक्षा। जब हमारा देश के अंदर हमारी माता बहनें, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं होगी, उस सरकार का कोई मतलब नहीं होता। ये कोई राजनीतिक बात थोड़ी है। जब पूरा नेशनल मीडिया बोल रहा है, सारे अखबार भरे पड़े हैं, वीडियो ओपन हो चुकी है, उसके बावजूद भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसको गिरफ्तार नहीं किया। कहीं न कहीं बैकडोर से केंद्र सरकार से बचाने का काम कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है, जो जिनका समर्थन है, जो गठबंधन में काम कर रहे हैं, ये लूट घुसूट की पार्टियां हैं। इनका एक उद्देश्य है, देश जाओ भाड़ में, अपनी कुर्सी चाहिए। 2019 के अंदर जब देश के जवान शहीद हुए थे, उस टाइम प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, पहली वोट देश के शहीदों के नाम। भले देश के जवान शहीद हो गए तो उनकी लाशों पर रोटी सेकना, ऐसे नारे देकर भावनाओं को भड़काकर ये राजनीति करते हैं। वो अच्छी राजनीति उसको कहते हैं। हमने कभी भी देश के शहीदों के नाम राजनीति की नहीं करी, हमने देश के शहीदों का मान सम्मान किया। कांग्रेस वो पार्टी है, देश की आज़ादी, देश के विकास के अंदर सबसे अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस के अनेकों हमारे नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, ये बताना चाहता हूँ।
चलिए फिलहाल ये कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे और सबसे बड़ी बात आरतीओ की कर लूं तो उनके साथ में हमेशा खड़े रहने वाले बजरंग दास जी मौके पर मौजूद थे और जिस तरह की लगातार चर्चाएं चल रही थी वो चर्चा आज कहां पर पहुंची है, किस तरीके से उन्होंने विरोध किया, ये सारी आपको मैं लाइव अपडेट दी। अब आप क्या कुछ मानते हैं, आपके जरूर रखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिए और शेयर करते रहिए हमारी वीडियो को। देखते रहिए प्रतिभा टाइम्स नाउ, RSN एक्सप्रेस और जुगाड़ी।